सिंह, आज की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले खबर नारायणपुर से, जहां आईडी ब्लास्ट में एक और जवान शहीद हो गए हैं। बीती रात हुए आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने ये जानकारी दी। जिला मुख्यालय लाया जा रहा था नक्सलियों का शव, वहीं खराब मौसम होने के चलते देरी हो रही है, क्योंकि कल काफी आंधी और बारिश आई, जिसके बाद मौसम खराब हुआ और नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय तक लाने में काफी देरी इसी की वजह से हुई। तो आज जिला मुख्यालय लाया जा रहा है नक्सलियों के 27 नक्सलियों के शव, जिन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया था। जो ऑपरेशन चला था करीब 72 घंटे का, आज उन सभी नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने ये जानकारी दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आईडी ब्लास्ट में एक और जवान शहीद हो गए हैं। बीती रात हुए आईडी ब्लास्ट में जवान शहीद। तो नारायणपुर मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों का शव जिला मुख्यालय लाया जाएगा। बेटोर के जंगलों में ढेर हुए 27 हार्डकोर नक्सली, जिसमें नक्सली चीफ नबल्ला बसव राजू भी है, जो कि मुठभेड़ में ढेर हुआ। मौसम खराब होने की वजह से शव लाने में मुश्किल हुई। अब आज सुबह सभी शवों को, 27 नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय लाया जाएगा। कल मौसम खराब होने के चलते शवों को लाने में देरी हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, कल मौसम खराब होने के चलते जो 27 नक्सली इस ऑपरेशन के दौरान मार गिराए गए थे, उन्हें लाने में, अब उनके शवों को लाने में काफी देरी हुई। अब फिलहाल इस वक्त पहले तो जानना चाहेंगे मौसम कैसा है और कब तक सभी शवों को जिला मुख्यालय तक लाया जाएगा? देखिए, आज सुबह हल्की बारिश जरूर हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी नारायणपुर में, लेकिन अभी मौसम साफ है। हालांकि थोड़ी धूप, जितना इस समय के 10 बजे के आसपास जो धूप होती है उससे थोड़ी कम धूप है, लेकिन बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो अब अनुकूल हुआ है कि बॉडी को ग्राउंड जीरो से यहाँ पर लाया जाए जिला मुख्यालय में। कुछ तस्वीरें मैं प्रवीण को कहूँगा कि तैयारियों की दिखा दें। जैसे नज़र आ रहा होगा कि कुछ जवानों की तैनाती अलग अलग इलाकों में की गई है, और इसके अलावा जो स्मोक कैंडल है वो भी रख दिया गया है, जो कि एक संकेत देना होता है जब हेलीकॉप्टर उड़ता है। तो मैं प्रवीण को कहूँगा वो तस्वीर अगर दिखा पाएँ, जो हरे कलर की का एक स्मोक कैंडल नज़र आ रहा होगा, वाइट कलर की का जो झंडा है उसके आसपास जो महिला आ रही हैं उन्हीं के उससे जुड़ा जगह पे हुआ है, उसका वो एक संकेत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हेलीकॉप्टर उतरना होता है तो उस संकेत दिया जाता है कि यहीं पर उतरना, उसके लिए स्मोक छोड़ा जाता है, वो है। और ये स्कूल मैदान है नारायणपुर का, यहाँ पर भी तैयारी की गई है, और बताया जा रहा है कि बीएसएफ कैंप है यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर भी तैयारी की गई है। तो मौसम की स्थिति को देखते हुए जहाँ पर भी हेलीकॉप्टर उतर सकता है, चॉपर उतर सकता है, वहाँ पर सबों को उतारा जाएगा, और उसके बाद पुलिस लाइन जो है वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो तैयारी लगभग पूरी है। जिला मुख्यालय में यहाँ तैनाती कर दी गई है। दोनों ही ग्राउंड में बीएसएफ कैंप में तो पहले से तैनाती है ही है। इसके अलावा स्कूल मैदान जो है वहाँ पर भी सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई है, और पूरी तैयारी कर ली गई है कि अब सबों को जब लाया जाएगा तो उसके बाद किस तरह से आगे का मूवमेंट किया जाएगा इसको लेकर। जी, ऐसे में नीलेश, एक और हम खबर आपसे जानना चाहेंगे कि खबर ये भी है कि रात को आईडी ब्लास्ट में एक और जवान के शहीद होने की भी खबर है। जी बिल्कुल, कल जब मुठभेड़ हुई थी तो उसमें एक जवान जो थे, एक डीआरजी के जिसका बताया जा रहा था, उनकी शहादत हुई थी। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि एक और आईडी ब्लास्ट देर शाम रात के समय हुआ, जिसमें पहले घायल हुए थे जवान, जो बाद में शहीद हो गए हैं। उनकी पुष्टि भी आईजी ने की है, बस्तर आईजी ने कर दी है। तो कुल मिलाकर कल की मुठभेड़ के बाद या मुठभेड़ के दौरान एक, और उसके बाद जो है एक और मतलब 2 लोगों की शहादत हुई है, 2 जवानों की शहादत हुई है। उनको लेकर उनको सलामी भी दी जाएगी पुलिस लाइन में आज। और इसके अलावा नक्सलियों के 100 और जो हथियार बरामद हुए हैं मुठभेड़ के बाद से, जैसा बताया जा रहा है, इंसास राइफल है, AK-47 है, कार्बाइन है, SLR है, ऐसे जैसे तमाम हथियार बरामद किए गए हैं बताया जा रहे हैं। तो उसकी प्रदर्शनी भी पुलिस लाइन में लगाई जा सकती है। और इसके अलावा सबों जो नबल्ला बसव राजू के साथ साथ जो नक्सली और मारे गए हैं उनके सबों को लाया जाएगा, और उनकी पहचान भी ज़्यादातर की अगर संभव है कि उसको भी उजागर कर दिया जाए कि कौन कौन नक्सली और मारे गए हैं उस मुठभेड़ में। तो ये पूरी जानकारी जो है वो पुलिस लाइन में दी जानी है। उसको लेकर पहले शुरुआती तैयारी अभी जिस मैदान में हम लोग हैं वहाँ पर अभी चॉपर उतारने की तैयारी की जा रही है, और इसके अलावा बीएसएफ कैंप में भी चॉपर उतारने की तैयारी की जा रही है। तो मौसम की अनुकूलता को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, दोनों जगह में से किसी एक जगह पर बॉडी को उतार कर फिर पुलिस लाइन तक ले जाया जाएगा। नीलेश, बसव राजू के मारे जाने पर, जो संगठन का चीफ है, उसके मारे जाने पर एक तरीके से
पूरे पूरा ग्रुप था उसकी कमर एक तरीके से टूट गई है, क्योंकि जब मेन मुखिया ही मारा गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इलाके से, जो कि आप बता भी रहे थे लगातार, जो नक्सलियों का एक पूरा समूह था वो पूरी तरीके से सफाया यहाँ से हो चुका है इस एरिया से फिलहाल के लिए।